जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। आगे और उदाहरण देते हैं साहब। मरकट कहते हैं बंदर को। जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। बंदरों को चना बड़ा प्रिय है। बंदर चना खूब खाते हैं। तो मदारी जब बंदर पकड़ने जाते हैं तो लकड़ी का एक बक्सा लेकर जाते हैं और खूब सारा चना लेकर जाते हैं। जंगल में जाते हैं जहां बंदर रहते हैं, वृक्ष पे बंदर। तो जिस जिस वृक्ष के ऊपर बंदर रहते हैं वहां वृक्ष के नीचे थोड़ा चना बिखरा देते हैं और उस चने को रास्ते में थोड़ा सा बिखराते हुए लाकर थोड़ी दूर पे उस बक्से को रख देते हैं और बक्से के अंदर खूब सारा चना भर देते हैं। खूब सारा चना डालकर बक्से को बंद कर देते हैं और बक्से में एक छोटा सा छेद बना देते हैं। सिर्फ इतना बड़ा छेद बनाते हैं कि बंदर का खाली हाथ उसके अंदर चला जाए, बस इतना बड़ा छेद बना देते हैं और उस बक्से में चना भर के रख देते हैं और मदारी छुपकर बैठ जाते हैं। अब बंदर उछल कूद करते हुए फिर जब नीचे उतरते हैं तो नीचे पेड़ के नीचे उन्हें खाने को चने मिलते हैं। तो पेड़ के नीचे बिखरे हुए सारे चने आगे बढ़ते बढ़ते बक्से के पास पहुंच जाते हैं। बक्से के पास जितने चने होते हैं खा लेते हैं। जब सारे चने खत्म हो जाते हैं तो इधर से उधर उछलकर बक्से को देखते हैं। बंदर भी बड़ा जिज्ञासु स्वभाव का होता है, उसको चैन नहीं पड़ता। वो बक्से के इधर से उधर उछलेंगे, कूदेंगे, झांक कर देखें। जो छेद रहता है उसमें से झांक कर देखते हैं। फिर धीरे से एक आध बंदर उसमें हाथ घुसाता है। उस छेद में 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उछल कूद करने के बाद हिम्मत करके एक आध बंदर उस बक्से के छेद में हाथ घुसाता है। तो बंदर का खाली हाथ उस छेद में अंदर चला जाता है। हाथ अंदर डालकर टटोलता है तो अंदर उसे चना मिल जाता है और जैसे ही चना मिलता है तो उसे मुट्ठी भर के कस के पकड़ता है और जैसे ही मुट्ठी भर के चना पकड़ता है उसके बाद उसकी मुट्ठी उस छेद में फंस जाती है। हाथ बाहर खींचता है तो हाथ बाहर नहीं निकलता। खाली हाथ अंदर चला गया, लेकिन मुट्ठी में जब चना भर लिया तो मुट्ठी फूल गई। अब हाथ बाहर ना निकले तो बंदर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि इस बक्से ने मुझे पकड़ लिया। उस बंदर को लगता है कि इस बक्से के अंदर कोई है जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। बाकी सब बंदर भाग जाते हैं। वो वहीं बक्से में हाथ डाले चीखता चिल्लाता रहता है। मदारी आते हैं, उसके गले में रस्सी बांधते हैं, उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर घर घर में उसे नचाते फिरते हैं। तो आप सोचो उस बंदर को किसने पकड़ा? उस बक्से ने पकड़ा कि उस चने ने पकड़ा कि बंदर ने चने को पकड़ा? बंदर को किसने बांधा? बंदर को उसके लोभ ने बांधा। बंदर के मन में चने के लिए लोभ था। बंदर ने चना पकड़ा। बंदर का हाथ पेटी में छेद के अंदर फंस गया चने के कारण। चने को पकड़ लिया। अगर चना छोड़ देता, देखिए आप इस बात को विचार करिए, जब उसका हाथ पेटी के अंदर फंस गया, बक्से में फंस गया, उस वक्त वो शांत हो जाता, तुरंत अपने आप को शांत कर लेता। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है मेरा हाथ अंदर फंस गया, 1 मिनट मैं सोचूं जरा।
मेरा हाथ अंदर घुस गया, अब निकल क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट सोच तो लूं, ठंडे दिमाग से सोचूं तो सोच तो लूं। ऐसा बंदर सोचता, थोड़ा 1 मिनट शांति लूं, दिमाग शांत करूं, थोड़ा शांत हो जाऊं, शांति से सोचूं क्यों मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा है। तो अपने आप को शांत करता, थोड़ा सा सोचता, विचार करता, तो जान जाता कि मैंने अपना खाली हाथ अंदर डाला, चला गया। हाथ अंदर डालने के बाद मैंने चना पकड़ा, मुट्ठी बंध गई। अब ये मेरी मुट्ठी बंध गई तो छेद से मुट्ठी बाहर नहीं आ रही है। मतलब मैं चना छोड़ दूं तो मेरा हाथ फिर बाहर आ जाए। अगर वो बंदर चना छोड़ के हाथ बाहर निकलता तो उसका हाथ बाहर निकल जाता, वो फिर अपने पेड़ पे चला जाता। लेकिन इतना वो सोचता नहीं है, इतना सोचता नहीं, इतना विवेक नहीं करता। इसको कहते हैं विवेक करना, इसी को कहते हैं विवेक करना। उसके पास विवेक नहीं, विवेक मनुष्य के पास ही है। पशु पक्षी के पास विवेक करने की क्षमता नहीं है, विवेक करने की क्षमता मनुष्य के पास है। लेकिन फिर भी मनुष्य विवेक नहीं करता। जैसे वो बंदर चीख चिल्ला रहा है, वैसे हम लोग भी चीखते चिल्लाते हैं कि मैं अनेक बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पीऊ। मुझे संसार ने बांध लिया, मैं संसार में बंधा हूं, मुझे बांध दिया है संसार ने, मुझे माया ने बांध दिया है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अरे बंदर शांत नहीं हो सका तो नहीं हो सका है, मनुष्य तो शांत हो, शांति से बैठे, सोचे, विचार करे कि कैसे मैं बंधा हूं, किस में बंधा हूं, किसने मुझे बांधा है। मुझे बांधा है कि मैंने ही बांधा है, संसार ने मुझे बांधा है कि मैंने संसार को बांधा है। इन सब बातों पे विचार तो करे, शांति से बैठकर सोचे तो सोचता ही नहीं। जैसे बंदर चीख चिल्ला रहा है वैसे हम भी चीख चिल्ला रहे हैं। आगे और साहब उदाहरण देते हैं, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो, आपन पाओ आप ही बिसरो। कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो। बहेलिया होते हैं जो पक्षी पकड़ते हैं, चिड़िया पकड़ते हैं, तोते पकड़ते हैं। बहेलिया लोग तोते पकड़ने के लिए जाते हैं जंगल में, तो पतली सी रस्सी लेकर जाते हैं, मजबूत पतली रस्सी होती है, और पुंगी लेकर जाते हैं, छोटी छोटी पुंगी। जैसे धागा लपेटने की पुंगी नहीं होती है, जो बीच से पोली होती है, खोखली होती है, ऐसी पुंगी लेकर जाते हैं और मजबूत रस्सी लेकर जाते हैं। और जंगल में जहां खूब सारे तोते होते हैं, जिस वृक्ष पर तोते बैठते हैं, तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे खूब तान कर, खींच कर उस रस्सी को बांध देते हैं और रस्सी के बीच में वो पुंगी डाल देते हैं और रस्सी को खूब तान कर बांधते हैं, खींच कर बांधते हैं। जब शाम को खूब सारे तोते लौट कर आते हैं, वृक्ष में आते हैं, तो पक्षियों का स्वभाव होता है, जब शाम को दाना चुगकर, दिन भर दाना चुगने के बाद अपने वृक्ष पर लौटते हैं, तो थोड़ी देर तक खूब आवाज निकालते हैं, इधर से उधर उछलते हैं, कूदते हैं, एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे डाल, इस डाल से उस डाल, इधर से उधर उछलना फुदकना करने लगते हैं। तो जब शाम को तोते आते हैं वृक्ष पे, तो वृक्ष पे फुदकना शुरू करते हैं, एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे डाल। तो उसी पेड़ पर बहेलिया रस्सी बहुत तान कर, खींच कर बांधे रहते हैं और पुंगी बीच में डाल दिए रहते हैं।
तोते को लगता है ये भी कोई बैठने की जगह है। तोते को लगता है ये भी कोई बैठने की जगह है और कई तोते उस पुंगी पे बैठ जाते हैं। जैसे ही तोते पुंगी पे बैठते हैं, पंजे से पकड़ते हैं, उनके तोते के वजन से पुंगी घूम जाती है। जैसी पुंगी घूमती है, तोता उल्टा लटक जाते हैं। रस्सी पे तोते बैठते हैं तो तोते के वजन से पुंगी घूम जाती है और तोता उल्टा लटक जाते हैं। और जैसी तोते उल्टे लटकते हैं, वो और जोर से पुंगी को पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तोता फड़फड़ाने लगता है। उसे लगता है कि मैं गलत जगह बैठ गया, अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। वो जिस पुंगी को पकड़कर उल्टा लटक जाता है, उस पुंगी को और जोर से पकड़ता है। उसे लगता है कि मैं गलत जगह आज बैठ गया, अगर मैंने इसे छोड़ा तो नीचे गिरकर मर जाऊंगा। वो इतना विचार नहीं कर सकता है, इतना विवेक नहीं कर सकता है कि मेरे पंख सही सलामत हैं। मैं उड़ने वाला प्राणी हूं, मेरे पंख सही सलामत है। मैं इस रस्सी को छोड़ूं और उड़कर फिर वृक्ष पे बैठ जाऊं या आसमान पे चला जाऊं, इतना नहीं सोचता है। वो चिल पौ करता है, चीखता है, चिल्लाता है और जोर से पुंगी को पकड़ लिया रहता है, छोड़ता ही नहीं। उसके मन में डर समा जाता है, डर बैठ जाता है कि मैं इसे छोड़ा तो नीचे गिरकर मर जाऊंगा। बहेलिया जो होते हैं बड़े आराम से वृक्ष पे जाते हैं और जितने तोते पुंगी पे बैठे होते हैं सबको एक एक करके पकड़ के पिंजरे पे डाल देते हैं, कैद कर लेते हैं। तो देखिए, उस तोते की तरह ये जीव भी इस संसार को पकड़ लिया। और जिसने जितना भी संसार पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद इतना घबरा गया है ये जीव कि ये छूटा कि मैं मरा। जिसके पास जितनी भी पूंजी है, जितना भी संसार है, जितनी भी जमीन है, जायदाद है, धन है, संपत्ति, जो भी धन संपत्ति जमीन जायदाद जिसके पास जितना भी है, जिसने जितना भी पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ने के बाद यह जीव इतना घबरा गया है, उसे लगता है कि ये है तो मैं हूं, ये अगर छूट गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। सबको ऐसे ही लगता है। उस तोते ने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि मैं थोड़ा शांत तो हो जाऊं, थोड़ा डरना घबराना तो छोड़ दूं। ठीक है, मैं गलत जगह बैठ गया, उल्टा लटक गया, कोई बात नहीं, थोड़ा अपने आप को शांत तो कर दूं, थोड़ा डरना घबराना तो छोड़ूं, थोड़ा शांति से सोचूं तो आखिर हुआ क्या, थोड़ा समझने का प्रयास तो करूं हुआ क्या। अगर वो तोता शांत दिमाग से सोचता तो उसे पता चलता कि वो गलत जगह बैठ गया, घूमने वाली चीज पर बैठ गया, उसके वजन से वो चीज घूम गई, उल्टा लटक गया। लटक गया कोई बात नहीं, अगर तोता शांति से सोचता, विवेक करता, तो उसे पता चलता उल्टा लटक गया, कोई बात नहीं, उल्टा लटक गया, मेरे पंख मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। जैसे पहले उड़ता था वैसे अब भी उड़ सकता हूं मैं, और उड़ सकता हूं क्या, लो मैं चला उड़ा, उस पुंगी को छोड़ता और उड़ के फिर वृक्ष पे बैठ जाता, या उड़ के दूसरे वृक्ष पे चला जाता, या आसमान में उड़ जाता, लेकिन इतना सोचता ही नहीं है वो। तो कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो, साहेब पूछते तुझे किसने पकड़ा है। हम कहते हैं हमारा बंधन छुड़ाओ, बंधन छुड़ाओ, बंधन छुड़ाओ, साहब कहते हैं तुझे पकड़ा किसने है कि तेरा कोई बंधन छुड़ाएगा। पकड़ा तो तूने ही है, छोड़ दे और चला जा। अरे साहब कहते हैं 10 द्वार का पिंजरा,
10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबो तो अचरज भलो निकसे अचरज कौन। 10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, पिंजरे में पंछी है, पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। पिंजरे में पंछी है, पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है, पंछी उड़ नहीं रही है, पिंजरे में ही बैठी है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। होगा कि नहीं होगा? उड़ जाए, पिंजरे से निकल जाए, आसमान में उड़ जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन पिंजरे का दरवाजा खुला है, फिर भी पंछी पिंजरे के अंदर ही बैठी है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो इस बात को साहब कहते हैं, 10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबे तो अचरज भलो निकसे अचरज कौन। इस 10 द्वार के ये जो शरीर है, ये 10 द्वार का पिंजरा है, और इसमें जीव रूपी पंछी बैठा हुआ है, और इस पिंजरे के 10 दरवाजे खुले हुए हैं। 10 के 10 दरवाजे खुले हुए हैं, फिर भी ये पंछी बैठा हुआ है, इस पिंजरे को छोड़कर उड़ नहीं रहा है। तो रहिबे तो अचरज भलो, पिंजरा खुला होने के बाद भी पंछी बैठा है, ये आश्चर्य की बात है। छोड़कर उड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस भवसागर से जीव निकलकर चला जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात इसमें है कि जीव इस संसार में, इस भवसागर में सब रास्ते खुले होने के बाद भी बैठा हुआ है, मुक्त होते हुए भी बैठा हुआ है। वो विचार ही नहीं करता है, विवेक ही नहीं करता है। वो सदा मुक्त था, जो जीव है वो सदा मुक्त था, मुक्त है और मुक्त ही रहेगा, उसे कोई बांध नहीं सकता है। जीव जो है सदा मुक्त था, मुक्त है, मुक्त ही रहेगा। इस बात को साहब कहते हैं, आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही। आदि हता, जैसे पहले मुक्त थे वैसे आज भी मुक्त हो। आदि हता सो अब हता, जैसे पहले मुक्त थे वैसे आज भी मुक्त हो। आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, कोई फेर फार नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं हुआ है। फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही, फेर पड़ा है तो समझ में फेर पड़ गया है, सोचने समझने में फेर पड़ गया है, इसलिए ये बात सूझती नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है कि संसार ने हमें नहीं बांधा है, हमने ही संसार को पकड़ कर रखा हुआ है। अगर हमें इस संसार से, इस भवसागर से बाहर निकलना है तो संसार को छोड़ दें और निकल चले।